सबसे पहला क्वेश्चन ये है और इसका आंसर करना था। आप इसका आंसर कर सकते थे 5 सेकंड में कर सकते थे वैसे तो। ठीक है, चलो 10 सेकंड ले लें, लेकिन इसका टाइम इन सबका आपको बचाना होगा। अब देखो इसमें है क्या। इसमें क्या दे रखा है आपको, ये सब दे रखा है। हाँ, ए पूरा है, सी पूरा है, बी आधा कर दिया। और बी को आधा करने से ये कितना कम हो गया, बी को आधा करने से 40 कम हो गया। इसका मतलब हाफ ऑफ बी कितना है, 40 है। हाफ ऑफ बी अगर 40 है तो बी कितना है, बी 80 है। तो बस इतना सा करना था, 80 आंसर लगा के। बस 10 सेकंड का भी नहीं है ये क्वेश्चन। आ रही है बात समझ। हाँ, तो ये सब मिस्टेक्स आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ना। और देखो अब क्या, फॉर ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। हाँ, तो देखो डी ई एफ अगर मिड पॉइंट्स होता है तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनता है। ये डी मिड पॉइंट्स से तो उसका एरिया 1/4 हो जाता है। ये तो हमने काफी बार पढ़ा है। तो 1 2 3 4 फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो 1/4 होगा इसका एरिया। ठीक है, 1/4 तो 24 दे रखा है। 24 का 1/4 कितना होता है, 6। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है इसमें, मुश्किल से 10 सेकंड या 15 सेकंड। बस क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने का टाइम था इसमें, बाकी आंसर तो आप जस्ट झट से पता कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। इसमें थोड़ा बनाना पड़ेगा आपको। क्या दे रखा है, इफ एंगल ए ऑफ ए बी सी इज राइट एंगल, ए राइट एंगल है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, इफ बी सी 14 बी डी, अच्छा ये भी फॉर्मूला मैंने बताया, आपको बताया, और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए राइट एंगल है, तो इसको बी कर लो, इसको सी कर लो, और फिर बी सी दे रखा है पूरा 14, और यहाँ से ए से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया ए डी। देन दे क्या क्या रखा है आपको, बी सी 14 दे रखा है, बी डी दे रखा है कितना, 5, ये 5 है। और पूरी बी सी अगर 14 है तो सी डी कितना हो गया, 9 हो गया। ये पूरा 14 है, ये 5 है, तो ये 9 ही तो होगा सी डी। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, ए डी पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूले मैंने बताया कि होता क्या है, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू होता है बी डी इंटू सी डी। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगा देते आप। बी डी कितना है, 5, सी डी कितना है, 9, ये ए डी का स्क्वायर। तो क्या होगा, ये ए डी कितना आएगा, √5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 3√5 आंसर हो जाएगा इसका, बी वाला ऑप्शन ठीक था ये। बताओ क्या प्रॉब्लम थी इसमें। अच्छा, 14 रख दिया होगा पूरा। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी होती हैं, छोटी छोटी। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया, बना लेते हैं। आप जल्दी से जैसे पढ़ा करो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे करना पड़ेगा पेन पेपर से, तो जल्दी जल्दी बनाया करो, फिर पढ़ते जाया करो, बनाते जाया करो। बी ए सी 75 दे रखा है, बी और कुछ तो बिना बनाए ही हो जाते हैं, तो वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये 75 हो गया। ए बी सी, ए बी सी मतलब ये 45 हो गया। और बी सी इज प्रोड्यूस्ड, बी सी आगे बढ़ाई गई है टू डी, डी तक। इफ ए सी डी मतलब ये एंगल एक्स दे रखा है ये, देन x/3% ऑफ 60। अच्छा, ये एंगल एक्स होगा कितना, पहले तो आप ये पता करो। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से इन दोनों का सम एक्स होगा ना, तो एक्स हो कितना जाएगा, 120। ये बात क्लियर है आपको, इन दोनों का सम 120 है, देख लो आप। एक्स हो गया 120। अब क्या कह रहे हैं, x/3% ऑफ 60। अगर x 120 है तो x/3 कितना हो गया, 40। 40% ऑफ 60, ये पता पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है ना, x अगर 120 है तो x/3 कितना होगा, 40। 120/3, 40। 40% ऑफ 60, 60 है ना, तो ये 60 लिख दिया। तो 40% 60 का कितना आएगा, देखो 60 का 10% होता है 6, तो 40% करना है तो 24। आ रही है बात समझ। ठीक है, ये बात समझ आ रही होगी आपको। इसमें क्या कह रहा है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल
जी सेंट्रोइड है, एरिया ऑफ एबीसी 72, देन एरिया ऑफ बीजीसी। तो इसमें गलत किया आप लोगों ने। तो बना के देख लेते, ए बी सी है ये, और यहाँ पर जी है ये, तो बी जी सी पूछ रहा है, ये बी जी सी का एरिया पूछ रहा है। पूरे ट्रायंगल का कितना दे रखा है? 72। अच्छा बी जी सी देखो, सेंट्रोइड को तीनों उससे मिला दो, मैंने बताया था। ये तो अभी हमने दो ही मिलाए हैं। हाँ, वन थर्ड पार्ट है, तो इसको भी मिला दो, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि तीन पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा ट्रायंगल। एक तो बी जी सी, एक ए जी सी, और ए जी बी, तीन पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो तीन इक्वल पार्ट होते हैं। सेंट्रॉइड या फिर मीडियन क्या करता है, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो 72 का वन थर्ड कितना होगा? 72 का वन थर्ड 24, तो इसका भी आंसर 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। साफ, अब यहाँ पर कुछ देखना ही नहीं है, 3 4 5 दिख रहा है, ये पॉसिबल है, पता है ट्रिपलेट होता है ये, तो बाकी तो चेक करना ही नहीं है। बाकी चेक करते कैसे हैं, बाकी चेक करते कैसे हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं? पहला वाला पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तो ये है 5 कम। हाँ, तो दूसरा वो तो दिख ही रहा है। अब क्वेश्चन अगर करना होता तो कुछ सोचना ही नहीं है, कंसेप्ट वंसेप्ट, क्योंकि हमें 3 4 5 दिख रहा है, तो इसको हटाओ, फिर आप देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या पूछा है? इफ आई बी इन सेंटर ए बी सी। हाँ, तो इन सेंटर का 90 प्लस प्लस कुछ नहीं, इन सेंटर पता होना चाहिए आपको। हाँ, उससे भी कर सकते हो वैसे तो। इन सेंटर ये है, ये एंगल पूछ रहा है आपसे, बी आई सी। क्यों नहीं पता था? ये सब वीडियो हैं इसमें, प्लेलिस्ट में आप चेक करो, जाके देखो। अब मैं कैसे अब बताऊं? ये बी आई सी पूछ रहा है ना, तो आपको दो, बी बी दे रखा है 70, सी दे रखा है 50, तो ए पता कर लो आप। ए कितना होगा? 60 हो जाएगा ना ए? ये 70 है 50, तो यहाँ, हाँ, तो क्या होगा? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये होता है बी आई सी। तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस हाफ ऑफ ए का हाफ कितना होगा? 30। तो 90 प्लस 30 120, सी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा शायद किसी का भी आंसर सही है कि नहीं। अब इतना आसान आसान क्वेश्चन, ये अब ये नए क्वेश्चन आएंगे, आप लोग फिर करने में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को विद इन टाइम। अब है क्या? गिवन दैट रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ टू ट्रायंगल इज 4:5। एल्टीट्यूड का रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया का रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस, बेस का रेशियो पूछ रहा है वो आपसे। तो इसमें क्या था कि एरिया का रेशियो, एरिया A1 A2 अगर मैं ले लेता हूँ, तो एरिया A1 कितना होगा? हाफ ऑफ B1 बेस 1, और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को मैं ले ले रहा हूँ क्या? 4। 4, अरे पहले फॉर्मूला तो लिख दूँ। एल्टीट्यूड को ले लो आप L1, और यहाँ पर भी क्या, एरिया 2 क्या होगा? हाफ B2 और L2। ठीक है, तो यहाँ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। अब बचा क्या? आगे लिखता हूँ, यहाँ पर बीच में क्वेश्चन पे नहीं लिख रहा। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, B1। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये रेशियो दे रखा है एल्टीट्यूड का, मतलब L1/L2 आपको पता है, L1/L2 4:5 है। एरिया का रेशियो पता है, A1/A2 पता है, 3:2। तो मैं पूरा इधर लिखता हूँ, ये पूरा इन सब में वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ से। A1/A2 दे रखा है इसने 3:2, तो 3/2 हो गया। ठीक है, B1/B2 नहीं पता हमको। ठीक है, B1/B2 नहीं पता है, और एल्टीट्यूड का रेशियो 4:5, तो 4/5 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप हाँ, तो B1/B2 कितना आ जाएगा? ये 5 इधर जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा, 8 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? 5 जहाँ से इधर जाएगा 3 के पास 15, और 4 इधर आएगा 2 के पास 8, तो 15:8 हो जाएगा ये। आई बात समझिए? क्लियर है कि नहीं है सभी को? बोलो जल्दी। और दूसरा कैसे कर सकते थे आप? दूसरा ऐसे भी कर सकते थे आप, देखो आपको पता है एरिया दे रखा है ये, और ये एल्टीट्यूड है, तो आपको पता है एल्टीट्यूड का जब मल्टीप्लाई करोगे
किसमें, एरी बेस में, ठीक है, बेस में। और दूसरे वाले का एल्टीट्यूड 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे B2 में। रेशो की बात चल रही है तो हाफ को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3:2 आना है। तो आप खुद देख लो ऑप्शन से यहाँ पर। मैं 15, अगर 5:8 रखता हूँ या 5 और 8 रखता, तो 5 यहाँ पर आता और 8 यहाँ आता। तो 5 से क्या होता, रेशो में 5 से 5 कट जाता, और 8 से ये 2 टाइम 1:2 आ जाता। आप ऑप्शन रख के कर सकते हो, चलो छोड़ो, आप पहला वाला समझ आ गया ना, ऐसे ही करोगे आप। देन दूसरा ये दे रखा था, अब देखो ये तो, ये वैसे आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं समझ सकता हूँ, टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पता होना चाहिए था। अब लेकिन आगे ध्यान रखोगे आप, क्या ध्यान रखोगे वो मैं भी बताता हूँ। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। जो साइड दे रखी है आपको इस तरीके की, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करती हैं, जिसमें कि होता क्या है, जो x+1 दिख रहा है, ये हाइपोटेनियस बनता है, ये हाइपोटेनियस बनता है, और ये दोनों, ये 2x और x² - 1, ये अदर टू साइड बन जाती हैं, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर जैसे देखो, इस करके देख लो आप, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, x⁴ + 1 प्लस कितना, 2x², यही तो आएगा बीच वाले का स्क्वायर करूंगा तो। और पहले वाले का स्क्वायर कर लो, चलो पहले वाले का, ये मैंने कर दिया बीच वाले का, अब पहले वाले का कर रहा हूँ एक। तो ये यहाँ पे ये, हाँ, इक्विलेटरल नहीं, राइट एंगल, राइट एंगल है, कैसे देखो, इसका इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया बीच वाले का, ठीक है। x² + 1 का स्क्वायर है ये, और पहले वाले का स्क्वायर करो, देखो क्या आएगा। पहले वाले का करूंगा तो x⁴ + 1 स्क्वायर, और इसका 2x का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 4x²। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, सेकंड और थर्ड को, तो क्या पहला वाला नहीं बन जाएगा ये, बोलो। इन दोनों को ऐड करोगे तो यही तो आ जाएगा। हाँ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, मतलब ये क्या स्क्वायर किए हमने साइड के, तो ये क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, ये अगर कोई नंबर है p, ठीक है, तो होता क्या है, दोबारा से बताता हूँ, जनरली p में आओ, अभी आप 11th में आओगे ना, तो p की फॉर्म में ज़्यादा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा बहुत। तो क्या, अगर p है कोई कांस्टेंट, ठीक है, तो एक साइड को हम 2p कर दें, एक साइड को p² - 1 कर दें, मतलब इस p का एक बार ट्वाइस किया, एक बार स्क्वायर करके 1 माइनस किया, तो ये दो साइड बना लें, तो हाइपोटेनिस क्या बनता है, इसी p का स्क्वायर प्लस 1। ये बात समझ आई आपको, जो भी हो पता नहीं। इससे आप कैसे याद रखोगे, अगर मैं बोलता हूं आपसे साइन थीटा, आपको दे रखा है 2p/p² + 1, तो कॉस थीटा कितना होगा, तो जल्दी से बता सकते हो अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो। 2p है इधर, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली सही बताया गोविंद ने, p² - 1/p² + 1 हो जाएगा ये, ठीक है, रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये साइन थीटा अगर ये है, तो कॉस थीटा की p² - 1/p² + 1 होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो अदर साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अदर साइड p² - 1 हो जाएगी, क्योंकि ये साइड 2p है, तो अपॉन में ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा, इस तरीके क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे झट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, देखो क्या था ये। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह। अब क्वेश्चन देखो ये वाला, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज। तो ये कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर, हाँ हाँ, एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है,
ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने का मतलब है ये मीडियन भी है। जो एंगल बाइसेक्टर है वो मीडियन भी है। तो ऐसा किस में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं होता है, ऐसा होता है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में। काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये। इक्विलेटरल में तो तीनों ही सेम होते हैं। इक्विलेटरल में और आइसोसेलेस में तीनों सेम चीज होती हैं। कौन तीनों? अमर अमर अकबर एंथनी। हम्म। तो तीन चीज मतलब, एक तो एंगल बाइसेक्टर, और एक परपेंडिकुलर, और एक मीडियन। तीनों एक ही चीज होती है किन दोनों में? आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में। ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा टाइम टेकिंग था ये बोल सकते हैं हम, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं था ये। तो इसमें क्या था? ए पॉइंट डी इज टेकन ऑन साइड बी सी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी इज हाइपोटेनियस। ए बी हाइपोटेनियस है, ये ए कर दिया, ये बी कर दिया, ये सी कर दिया। ठीक है। तो राइट एंगल वेयर ए बी हाइपोटेनियस, देन पूछ रहा है क्या, और डी कहाँ पर है? बी सी पर। तो यहाँ पर मैं डी ले ले रहा हूँ। ठीक है। अब आपको करना पड़ेगा इसको सॉल्व। अब देखो यहाँ पर करना कैसे कैसे होगा। अब ये देखो इसमें कौन कौन सी साइड गिवन है। ठीक है, जैसे पहले वाले ऑप्शन को अगर लेके चलोगे आप, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। ठीक है। तो ए बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, कोई नहीं, ले लेंगे हम। सी डी स्क्वायर मतलब ये वाली साइड किस में आएगी? जब ये वाला ए डी हाइपोटेनियस लिया जाएगा तो। ए डी कहाँ से आ गया? हाँ, ए डी ठीक है, हाइपोटेनियस है ये इस छोटे वाले का। बी सी कहाँ से है? ये बी सी पूरा हो गया। ठीक है। तो हम देखते हैं, ये हमें कुछ कुछ सही सा लग रहा है। क्यों सही सा लग रहा है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम ए बी से शुरुआत करेंगे, हाइपोटेनियस से। तो हमें पता है ए बी का स्क्वायर क्या होता है? ए बी का स्क्वायर होता है ए सी का स्क्वायर, बी सी का बी सी का स्क्वायर। अब हम क्या करें? देखो हमारे जो ऑप्शन है कहीं पर भी ए सी तो है, पहले में ए सी नहीं है, पहले में ए सी नहीं है। अगर पहले ही हमें चाहिए तो ए सी हटाओ। ए सी कैसे हटाएंगे हम? ए सी को लिख सकता हूँ, अगर एक साइड है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल में देखूँ तो, इस छोटे ट्रायंगल में ए सी डी में, ए सी क्या है? एक साइड है, दूसरी साइड सी डी है, हाइपोटेनियस ए डी है। उस ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी को लिख सकता हूँ मैं ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और प्लस बी सी स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, और इधर ए बी स्क्वायर है। ठीक है। तो देखो क्या सही बन गया क्या ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ये देखो ए बी स्क्वायर इधर है, ये सी डी इधर है, इधर आके पॉजिटिव होगा, इधर ए डी बच जाएगा, बी सी बच जाएगा। ए डी और बी सी, पहला ही ऑप्शन ठीक था इसमें। आई बात समझ? अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे इतने आसान आसान। एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल बी एंड सी इज 120, देन एंगल ए। तो क्या दे रखा है यहाँ? ये वाला, अरे तो कैसे करोगे? क्या दे क्या रखा है यहाँ? ये एंगल बाई ये एंगल बाई सेक्टर। तो ये वाला एंगल दे रखा है कितना? ये दे रखा है 120। अब मैंने क्या बताया था? अब अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको कैसे करना होगा? इसमें से 90 हटाओ पहले। 90 हटाया तो 120 से 30 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कितना है? ये ऊपर है 60। तभी तो ये 60 का हाफ 30, तभी तो 30 प्लस हुआ है इसमें 190 में, तभी तो 120 हुआ ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। तो मैंने बताया था इतनी प्रैक्टिस कराई थी कि आप 5 सेकंड में कर सको ये क्वेश्चन आए तो। लेकिन नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं है। अच्छा। अब ये क्वेश्चन देखो, इस इतना इससे ज्यादा आसान क्या मिलेगा आपको? क्या दे रखा है? ए प्लस बी 75। अच्छा, ए प्लस बी 75 है, इसके नंबर हैं 9.25। हाँ तो इतना ध्यान दो।
तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए प्लस बी 75, बी प्लस सी दे रखा है 140, तो बी पूछ रहा है आपसे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी दे रखा है 75, और बी प्लस सी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 140। तो देखो होगा क्या, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ए आएगा, बी और बी दो बार ऐड हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी आएगा, और एंगल सी आएगा, और इधर आ जाएगा 140 प्लस 75। 140 प्लस 75 कितना होगा, 215, 215 आ जाएगा इधर। ठीक है, लिख नहीं पा रहा है, क्या हो गया ये। तो ये समझ आया होगा आपको, ये 215 हो गया ये वाला, ए प्लस टू बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पर टू बी है, मतलब एक बी ज्यादा है, वैसे ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो यहाँ पर टू बी मतलब एक बी ज्यादा की वजह से। तो ये समझ आया होगा आपको, वहां पर क्या था, उधर बी था दो बार उसकी वजह। हाँ तो तरीके बहुत होते हैं, 215 था मतलब 45, इधर 45 ज्यादा था, 215 120 से 45 ज्यादा है। क्या हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया 45। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो अब क्या बोला, इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल इट्स ऑर्थो सेंटर लाए। अब ये पता नहीं किस किसने सही, तो सभी ने सही किया होना चाहिए। तो ऑर्थो सेंटर कहाँ ऑर्थो सेंटर देखो, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, वो तो सारे इनसाइड होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। तो क्या, इनसाइड ट्रायंगल। ठीक है, देन यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, जी इज द सेंट्रोइड, ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एजी। एजी पूछ रहा है वो आपसे, 3√3 नहीं, 2√3 होगा, ए बी सी है ये जी है यहाँ पर बीच में। ठीक है, तो होता क्या है, पहले ए जी आप पता करोगे। ए जी क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3 साइड, साइड कितनी है 6, तो ये कैंसिल होगा 3। ये ए जी आ गया, ए जी नहीं ये आया, एक सेकेंड, ये पूरी एडी, एडी आ गया, ये डी अगर नीचे ले लूं तो। ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है, तो दो पार्ट एजी होगा, एक पार्ट जीडी होगा। जो तीन, अगर तीन रेशो हैं, तीन पार्ट है, तो उसके दो पार्ट मिलेंगे, ऊपर वाले को एक नीचे वाले को, तो ऊपर वाला हो जाएगा 2:3। हाँ, 2√3, और नीचे वाला हो जाएगा √3। तभी तो तीन है, ये तीन है ना, दो ये हो गया, एक ये हो गया। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, कितने आसान आसान दे दिए मैंने आपको। हाँ तो क्या पूछ रहा है, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो सी पूछ रहा है। तो अगर सी पूछ रहा है ये, और ऑप्शन में अगर 83 नहीं है, तो ये हो सकता है कि सी 83 हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं 83, इसका मतलब बी 83 है। अगर ये 83 है, तो ये कौन सा बचा, ये हो गया 60। क्यों, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया नहीं नहीं 50 होगा। इन दोनों का सम कितना हुआ, 120 प्लस 10 130, इन दोनों का सम 130, तो ये जाएगा 50, 50 जाएगा ये। 83 ऑप्शन में होता तो फिर वो ये नहीं देता, 50 नहीं देता। अब ये क्वेश्चन ये भी कराया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन है, जैसे परपेंडिकुलर डालने वाले, बहुत ज्यादा एक पूरा लेक्चर ही है करीब आधे पौने घंटे का इस पे। ये वीडियो, ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन। देखो आया भी AMU 6 में आया है, 2006 में। इन द गिवन फिगर एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ, अच्छा ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर वाला है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। एक्सटीरियर बाइसेक्टर है AB, BAC मीट्स BC प्रोड्यूस एट D। ना ना, कौन सा एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, AC, AD एक्सटीरियर बाइसेक्टर है ABC का, ABC का CA, ये CA जो एंगल है CA पूरा बनाना चाहिए था, क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ BAC, BAC, अच्छा BAC का एक्सटीरियर एंगल ये होगा, उसका
बाइसेक्टर ये लिया गया है, तो डी पे मिल रहा है जाके। ए बी दे रखा है हमको 6, ए बी 6 दे रखा है, ये 6 हो गया। बी सी दे रखा है 4, बी सी 4 दे रखा है, ठीक है। ए सी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ये 5 हो गया। देन सी डी पूछ रहा है आपसे। तो मैंने बताया कि जब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है, आपको ध्यान रखना है ये कि आप पहले तो दो साइड ले लो जिससे वो बाइसेक्टर है। तो ए का बाइसेक्टर है ना, ए से जा रहा है ये, तो ए बी और ए सी ले लो आप पहले, ए बी अपॉन ए सी। अब क्या लेना पड़ेगा, ए बी के साथ क्या लेना है आपको, ऊपर और नीचे क्या लेना है ये देखना पड़ेगा हमको। तो ए बी हमने लिया है ना, तो बी पॉइंट दिख रहा है आपको, बी पॉइंट से लेके जहां बाइसेक्टर मीट कर रहा है साइड को, वो वहां तक की लेंथ लेनी है। तो बी से बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है, डी पर, तो बी से डी तक लेना है। डी तो आएगा ही आएगा पॉइंट, ये वाला जो बाइसेक्टर जहां पे जाके मीट करता है साइड को, डी पॉइंट, ये दोनों में आएगा, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर बी डी आएगा और नीचे सी डी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर तो चलो डी है, हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो भी डी की फॉर्म में है, लेकिन हो सकता है कुछ और चेंज कर दे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो बाइसेक्टर है ना, जो साइड को जहां पर भी मिल रहा है जाके जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट दोनों जगह आएगा, बी डी और सी डी, यहाँ पर भी आया डी, यहाँ पर भी। बस आपको वैल्यू पुट करनी थी, आंसर आ जाता आपके पास। ए बी कितना है 6, ए सी कितना है, हाँ तो मैंने नहीं बताया आपको, 4, और बी डी कितना है। अच्छा पूछ क्या रहा है हमसे, सी डी पूछा है, तो सी डी को मैं एक्स सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 4 + x, और सी डी कितना है x, यहाँ से बस x कैलकुलेट करना है आपको। x कैलकुलेट करोगे तो ये शायद 20 आएगा। आ रही है बात समझ सभी को। तो देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, है क्या, होता क्या है यहाँ पर कि अगर ये हमारा कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है और मैं ए सी का अगर एंगल बाइसेक्टर लूँ, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो होता क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं नेम कर दूँ डी। तो आपको ये पता होना चाहिए ए बी अपॉन ए सी इक्व टू होता है, ए बी के पास कौन है, बी डी, तो ऊपर आएगा बी डी, और ए सी के पास कौन है, सी डी, तो इधर आएगा सी डी, ठीक है। तो ये हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर किसका लिया है, इंटरनल एंगल का। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने आपको याद करने के लिए बताया कि कैसे आप याद रखोगे, है क्या, यहाँ पर डी दोनों जगह पर आया, ठीक है, बी डी सी डी, और डी है क्या, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट कर रहा है बी सी को, वो डी है। तो ए बी से, ए बी हमने ऊपर लिया, तो बी लिया, और बी से कहाँ तक की लेंथ, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट कर रहा है वहाँ तक की लेंथ। इसी तरीके से नीचे ए सी ली, तो कहाँ तक की लेंथ ली, सी से, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है सी डी, इस साइड। इस तरीके से याद रखना है आपको। मतलब अगर ये 6 है, ये 8 है, तो इनका रेशो कितना आएगा, 3:4 आएगा ना, 3:4, अगर 2 से कट कर दोगे। तो इसका मतलब अगर नीचे वाली पूरी साइड 7 है, तो 3:4 में ही होगी, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अभी लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो है क्या वहाँ पर कि इस तरीके से ट्रायंगल है और इसका एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे बढ़ा दिया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, और इसका लिया मैंने बाइसेक्टर, ये एंगल हो गया। देन इसका अगर मैं लेता हूँ बाइसेक्टर, तो मान लो ये बाइसेक्टर है। अब ये बी सी को ज्वाइन तो नहीं हो पा रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी सी को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बी सी को आगे एक्सटेंड किया और ये किया ज्वाइन डी पर, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है वो समझो आप। होता क्या है, देखो अगर हमने ये वाले एंगल बाइसेक्टर लिया तो ये दोनों साइड लेनी होंगी, एक तो ए बी और ए सी, इन्हीं का रेशो आएगा। ए का अगर एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, ए से कौन कौन सी साइड है, ए बी और ए सी, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, ए बी अपॉन ए सी कितना होगा, देखो बी, ए बी लिया ना मैंने ऊपर, तो बी का इसका फुट कहाँ है, बी, बी से लेके कहाँ तक की लेंथ, जहाँ एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है बी सी को, तो बी डी लेनी होगी, तो ये लेनी है बी डी, अपॉन क्या होगा, सी डी, सी जहाँ मीट कर रहा है,
मतलब ए सी का फुट सी, सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक तो सी डी, ये आपको याद रखना है। अभी ये समझ आया होगा आपको अच्छे से क्या है ये थ्योरम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो अब जल्दी से, अब इसमें क्या बोल रहा है ये। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो हो जाता। क्या दे रखा है यहाँ, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि ए डी मीडियन है, और ई क्या है यहाँ पर, ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है ए डी का। ठीक है, तो ए एफ कितना होगा ए सी का, ये पूछ रहा है। तो देखो होता क्या है, क्या होगा, वन थर्ड, हाँ वन थर्ड होगा। कैसे वो मैं समझाता हूँ इसी फिगर में। तो देखो होता क्या है कि ए डी मीडियन है, ठीक है, ये हमको पता है। तो देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पर दे क्या रखा है हमको, ये एक ट्रायंगल दे रखा है और ये इसकी मीडियन है, लग नहीं रही तो लगने लगेगी। अब ये ठीक है, अब ये मीडियन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और क्या बोला है, जब डी मीडियन है इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। ठीक है, देन क्या दे रखा है इसमें कि एक और लाइन ली गई है, यहाँ पर ए डी का मिड पॉइंट लिया गया है, ए डी का मिड पॉइंट ई लिया गया है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इसको इससे कर दिया ज्वाइन। ठीक है, अब जो भी पॉइंट है, नाम नहीं पता क्या थे ये, ई वी जो भी था, ई पॉइंट ले लिया। तो अब वो पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ पर पॉइंट ले लें एक, ये सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया एफ, तो ए एफ का रिलेशन ए सी से पूछ रहा है वो। आंसर है 1/3 ऑफ ए सी। ए एफ कितना है, 1/3 ऑफ ए सी। कैसे वो मैं बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी है आपका। करना क्या है इसमें, हमको एक पैरेलल लाइन लेनी होगी। ठीक है, किसके, इस ई एफ के पैरेलल, या फिर बी एफ ले लो, बी एफ के पैरेलल में एक लाइन ले रहा हूँ डी से। तो होगा क्या, यहाँ पर ग्रीन से ले रहा हूँ ये, तो ये लाइन हो गई। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट को नेम कर दे रहा हूँ, न्यू पॉइंट ए एफ एच। तो देखो अब होगा क्या यहाँ, अब आपको दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये हमने पैरेलल लिए है, ये हमने पैरेलल लिए इसके, ई एफ पैरेलल लिए डी एच के। तो अगर ये इसके पैरेलल है और ई अगर मिड पॉइंट है ए डी का, ठीक है, तो एफ भी मिड पॉइंट होगा ए एच का, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, समझ आया ये, ए एफ, एफ क्या है, मिड पॉइंट होगा ए एच का। ठीक है, क्योंकि ए मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ये दोनों साइड हो गई इक्वल, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ए एफ एफ एच के इक्वल हो गया। ये बात क्लियर होगी आपको। देन अब देखो आप इस वाले ट्रायंगल में, किसमें, सी बी एफ में। सी बी एफ में अगर हम देखेंगे तो ये साइड अगेन इसके पैरेलल है, बी एफ पैरेलल है डी एच के। तो अगर ये पैरेलल है और अगर डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है क्योंकि ए डी मीडियन थी, तो डी अगर मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो एच मिड पॉइंट होगा एफ सी का। एच अगर मिड पॉइंट है एफ सी का, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर होगा क्या, एफ एच इक्वल होगा एच सी के। तो बेसिकली ये तीनों पार्ट इक्वल हो गए, ये ए एफ इक्वल हो गया एफ एच के और एफ एच इक्वल हो गया एच सी के। तो तीनों इक्वल है ना, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई क्या, ए सी। तो हम बोल सकते हैं ए एफ क्या है, 1/3 है ए सी का। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये है, ये क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसके बाद एक और है, पहले ये देख लो, इससे पहले फिर देख लेना, क्योंकि ये तो आसान है, क्लास 9th का क्वेश्चन है ये। तो ये तो आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। होता क्या है यहाँ पर कि अगर आप ये बाइसेक्टर्स से ये बना रहे हो, तो ये एंगल मैंने बताया था, ये आपको दिखने में भी देखो कम सा लग रहा है, ये दिखने में भी कम सा लग रहा है, इस पी क्यू आर का कम लग रहा है, पी टी आर कुछ लग रहा है छोटा हो गया एंगल। तो ठीक है, छोटा कितना हो गया, क्यू टी आर, क्यू टी आर कितना होता है, हाफ हो जाता है क्यू पी आर का। तो हाफ ऑफ क्यू पी आर, ये वाला ऑप्शन होगा इसका थर्ड। ये थ्योरम है, ये मैंने बताया वीडियो में भी है ये। अब ये लास्ट क्वेश्चन 30, ये और देखना है आपको। तो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, ये वाले क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कराए हैं कि ये जब पैरेलल लाइन लेते हैं हम, तो एरिया का रिलेशन बताया था कि पैरेलल लाइन एक नहीं, हमने दो दो पैरेलल लाइन भी ली थी इसमें।
ठीक है, तो आप वो वाला वीडियो रिवाइज कर लेना एक बार, क्योंकि पूरा ही कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। आंसर वैसे इसका ये डी वाला है। ठीक है, अच्छा आंसर कैसे पता करोगे आप, देखो कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होती हैं। ए एक्स अपॉन ए बी पूछ रहा है ये, ए एक्स अपॉन ए बी। वैसे ज़्यादा तो नहीं काम करेंगे, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन तब भी बता रहा हूँ ये क्या, कैसे आप जल्दी भी कर सकते हो इनकेस अगर आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो तब का बता रहा हूँ। देखो ए एक्स बड़ा है या ए बी बड़ा है, बताओ। बड़ा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सबको दिख रहा है ए एक्स छोटा है ए बी बड़ा है। तो इसका मतलब ए एक्स अपॉन एक्स ए बी हम पता करेंगे तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा न्यूमरेटर से, 100% बात है ये। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में देखो ये इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता कैसे भी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन में देखो 2 + √3, नीचे केवल 2, तो न्यूमरेटर ज़्यादा है, कैसे भी नहीं हो सकता ऑप्शन ये। बच्चा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। ठीक है, 2 - √3 क्या होता है, ये कुछ 1 से कुछ कम ही आएगा। ठीक है, और नीचे 2 है, ये 2 - √2 कितना होता है, ये भी 1 से कुछ कम आएगा, 1.414 वैल्यू होती है √2 की। तो ये दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन अब √3 या √2 कौन सी चीज़ आएगी क्वेश्चन में, है क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एरिया को। इक्वल, हाँ तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो √2 आएगा, तीन इक्वल पार्ट में कर रहा होता तो √3 आने की पॉसिबिलिटीज थी। तो आप अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये लगा सकते हो फोर्थ ऑप्शन, और फोर्थ ही ठीक है। कंसेप्ट आप एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो से। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम या फिर थेल्स थेल्स थ्योरम ऐसे करके दे रखा हो कुछ वीडियो जो भी है। ये बात आपको समझ आ गई कि सारे क्वेश्चन हो गए आपके। आप एक बार वीडियो में रिवाइज जरूर कर लेना इनको, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और मनीष आप अपना फोटो भेज देना मुझे।